जब रात को बारिश होती है तो उसके साथ जब बिजली कड़कती है तो हमें इतने डर लगता है, या तो हम अपने माता या पिता से लिपट जाते हैं, और अगर बड़े हो तो किसी कंबल के नीचे छुप जाते होंगे। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इनसे डरते नहीं और इनके पास में अगर उनकी तस्वीर भी खींचते हैं। जी हाँ, ये सही है। ये जो तस्वीर आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रात के एक थंडरस्टॉर्म के दौरान फोटो लिया गया है, जो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में लिया गया हुआ है। और ये पैसिफिक ओशियन में जो तस्वीर लिया गया है उसका नाम है सैंटियागो बोर्जा, जो लगभग उस समय हेलीकॉप्टर से 36,000 फीट के ऊपर से इसका फोटो लिया। उसका हमें शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि ऐसा खतरनाक फोटो लेने के लिए दम भी होना चाहिए। और इस फोटो में हम देख सकते कि कैसा थंडरस्टॉर्म अब पैसिफिक ओशन के ऐसा हिट किया कि उसका पानी इतना ऊपर चला गया और ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से लाइट भी निकल रही हो। भाग दौड़ की जिंदगी से बचने के लिए लोग ऐसे कई बुरी आदतों का पालन कर लेते हैं जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है और उनके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा। और उन्हीं कई बुरी आदतों में से एक है सिगरेट पीना, जो उनके लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हो सके तो उनको कैंसर के ओर धकेल देता है। और इसी को दूर करने के लिए ऐसे कई सारे विज्ञापनों का प्रयोग लिया जाता है, जहां उन लोगों को बताते हैं कि सिगरेट पीना कितना हानिकारक और जानलेवा हो सकता है, पर लोगों को अकल में कुछ घुसता ही नहीं। क्या आपको पता है ये जो सिगरेट के अंदर जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट जो आप एक बार में अगर पी लोगे तो आपको तो कुछ प्रतीत नहीं होगा, पर यही एक सिगरेट के इंग्रेडिएंट अगर आप एक इंजेक्शन मिले और खुद के अंदर इंजेक्ट कर दो और ब्लड स्ट्रीम में अगर वो बह जाए तो आपकी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो आप सोच ही सकते हो, सिर्फ अगर एक सिगरेट आपके ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो लोग इसका जो दिन भर सेवन करते हैं उनकी कितनी सारी बॉडी में से टॉक्सिक केमिकल्स जम रहे हैं, बन रहे हैं, और जो उनको बहुत ही हानिकारक होगा भविष्य में। दोस्तों, पूरा दिन मेहनत करने के बाद हमारे शरीर में ऐसे कई सारे कीटाणु, धूल और पसीना जमा हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और उसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नहाने चले जाते हैं, और इसी नहाने के दौरान वो सारे चीज जो हमारे शरीर को हानिकारक होते हैं वो सब निकल जाते हैं। जो आपको फिजिकली तो ये नहाना तो आपको फिजिकली आपको साफ कर दिया, पर वही दिन के दौरान जब आपने इतना सारा काम किया, जो आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस पड़ गया, उसे आप क्या ठीक करोगे। तो इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय की है, आपको ठीक से सोना, और लगभग 7 से 8 घंटे की नींद तो बहुत ही जरूर होती है। और साइंस ने यह पाया है कि जो नींद के दौरान बहुत ही डीप स्लीप में चले जाते हैं उनका ब्रेन बहुत ही तेजी से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है जिसे उनके दिन की सारी जो गंदी प्रोटीन्स और टॉक्सिन बॉडी में मौजूद रहती है उन्हें एक बार में साफ कर देती है। पूरी दिनचर्या और पूरी जिंदगी में हम जो समय को देखते हैं वो 2 प्रकार का होता है, या तो वो दिन का समय होता है या फिर रात को, और हम पूरी जिंदगी इसी को देख के ही जाते हैं। क्या आपने कभी दिन और रात एक साथ देखा है? नहीं। तो ये सुन लीजिए कि अगर आप वो जगह पर खड़े हो जहाँ पर दिन और आपको ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसा कोई लाइन तो जो उससे अलग कर रही होगा, तो वही लाइन को कहा जाता है टर्मिनेटर, यानी वो लाइन जिससे दिन और रात अलग होता है। और यही लाइन को कभी कभी ग्रे लाइन या फिर ट्विलाइट लाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक फजी लाइन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर बनाता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ते हैं और वो सूर्य की किरणें थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा मटेरियल या फिर चीज या फिर कोई भी मेटल हो जो इस दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती और सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल भी है? अगर आपका सोचना है सोना, चांदी, प्लेटिनियम, डायमंड या फिर उसके ऊपर कोहिनूर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जरूर गलत होंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल ये सब नहीं बल्कि एंटी मैटर है। और इस एंटी मैटर का सिर्फ 1 ग्राम ही $25 बिलियन के करीब और उसके लगभग के दाम जैसा है। और ये एंटी मैटर कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसे काफी स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है।
ये इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसका एक ग्राम अगर न्यूयॉर्क सिटी में गिर जाए, अगर किसी शहर में गिर जाए तो उस शहर को तबाही देखनी होगी, या फिर सिर्फ एक ग्राम ये पूरा न्यूयॉर्क सिटी को ही पूरा तबाह के मुंह में धकेल देगा। दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन की किताबों में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि ये दुनिया में और संसार में सबसे पुराना चीज़ कोई अगर मौजूद है तो वो है सूर्य यानी सन। और इस सूर्य से पुराना और भी बहुत सारी चीज़ें, पर लगभग अगर हम अपने सोलर सिस्टम में के बारे में पढ़े हो तो यही सन सबसे पुराना है और उसके भारी धरती का जन्म हुआ। पर मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि हमारा सन ये पुराना नहीं है, उससे पहले भी एक चीज़ है जो हम आज के दिन में अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि पानी है। और ये सच में ये फैक्ट है कि पानी सूर्य के पहले से मौजूद था और उससे भी ज़्यादा पुराना है।